प्रहलाद की कहानी एक प्राचीन भारतीय मिथक है जो भक्ति और सत्य की विजय का प्रतीक है। यह कहानी हिरण्यकश्यप और उसके बेटे प्रहलाद के बीच की एक महान संघर्ष की है। हिरण्यकश्यप एक अत्यधिक क्रूर और अहंकारी राक्षस था जिसने अपने बल और शक्ति के आधार पर भगवान को भी चुनौती दी थी। उसने खुद को भगवान मान लिया था और अपने राज्य में सभी से यह कहने को कहा कि वे केवल उसकी पूजा करें और भगवान विष्णु की पूजा छोड़ दें। लेकिन उसके बेटे प्रहलाद ने उसकी इच्छा का पालन नहीं किया। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसने हमेशा भगवान विष्णु की पूजा की। प्रहलाद के भक्तिभाव से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने बेटे को कई तरीकों से मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे हर बार बचा लिया। प्रहलाद पर कई अत्याचार हुए, लेकिन उसने भगवान विष्णु की भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने महल में भगवान विष्णु से जुड़ी एक रहस्यमयी स्थिति उत्पन्न करने की योजना बनाई। वह यह जानता था कि भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे। फिर एक दिन भगवान विष्णु नृसिंह रूप में प्रकट हुए, एक आधे आदमी और आधे शेर के रूप में। नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को बुरी तरह से हराया और इस प्रकार प्रहलाद की भक्ति और सत्य की विजय हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्ति और सत्य हमेशा हर प्रकार के बुरे समय से ऊपर होते हैं। प्राचीन भारत में एक ऐसा राजा था जिसका नाम हरिश्चंद्र था। वह न केवल अपने राज्य के लिए बल्कि अपने परिवार और अपने प्रजाजनों के लिए भी सत्य और न्याय का पालन करने में विश्वास करता था। उसका जीवन सत्य के मार्ग पर चलने का प्रेरणास्रोत बन गया था। हरिश्चंद्र का न्याय और सत्य के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उसने खुद को कठिनाइयों में डाला, बस सत्य के मार्ग से एक कदम भी न हटा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र को भगवान सूर्य के रूप में एक देवता ने परीक्षा में डाला। देवता ने राजा से सत्य बोलने की परीक्षा ली। राजा ने पूरे साम्राज्य के सामने सच्चाई का पालन किया और कभी भी किसी प्रकार का झूठ नहीं बोला। लेकिन देवता ने उसे हर एक कदम पर और कठिनाइयों से घेर लिया। राजा का राज्य, उसकी संपत्ति, सब कुछ उससे छीन लिया गया। वह अपने परिवार को छोड़कर एक वनवासी की तरह जीवन जीने लगा। उसकी पत्नी सोनाली और पुत्र भी उसका साथ देते रहे। लेकिन राजा ने कभी भी अपनी सत्यनिष्ठा से समझौता नहीं किया। आखिरकार जब हरिश्चंद्र को एक ऐसी कठिनाई में फंसाया गया जहां उसे खुद को एक बुरा काम करने के लिए उकसाया गया, तब भी उसने अपनी सत्यता को न छोड़ा। उसकी सत्यनिष्ठा को देखकर देवता इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजा और उसके परिवार को पुनः सम्मानित किया और उसे उसकी खोई हुई संपत्ति, राज्य और सुख समृद्धि वापस दी। राजा हरिश्चंद्र का जीवन यह सिद्ध करता है कि सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। यह कहानी है भगवान श्री राम के वनवास के दौरान की, जब वह अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहते थे। एक दिन जब श्री राम और लक्ष्मण कहीं जा रहे थे, सीता ने एक अद्भुत सोने जैसे चमकते हुए हिरण को देखा। वह हिरण इतना सुंदर था कि सीता ने उसे पकड़ने की इच्छा जताई। सीता ने श्री राम से कहा, भगवन, यह हिरण बहुत सुंदर है, कृपया इसे पकड़ लाओ। श्री राम ने सीता की बात मानते हुए उस हिरण का पीछा करना शुरू किया। वह हिरण इतना तेज दौड़ता था कि श्री राम उसे पकड़ने में असमर्थ हो रहे थे। तब श्री राम ने हिरण से कहा, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, कृपया रुक जाओ। हिरण ने अचानक अपना रूप बदल लिया और सोने की चमक देने लगा। श्री राम ने समझ लिया कि यह कोई सामान्य हिरण नहीं है। फिर भी वह हिरण का पीछा करते रहे। श्री राम के पास अपनी शक्ति थी, लेकिन उस हिरण का रूप बहुत लुभावना था। तभी हिरण ने छल से श्री राम का ध्यान भटका दिया और गहरे जंगल में भाग गया।
श्री राम की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर रावण ने सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। लक्ष्मण को सीता की चिंता हुई और वह तुरंत सीता के पास लौटे। लेकिन सीता को रावण की छलपूर्ण योजना का पता नहीं था और उसने श्री राम की अनुपस्थिति में उसका अपहरण कर लिया। श्री राम ने अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ सीता का पता लगाने के लिए समुद्र लांघा। उसे आखिरकार हनुमान जी से मदद मिली, जिन्होंने रावण की लंका का पता लगाया और सीता को बचाने का उपाय बताया। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध किया और उसे हराया। अंततः सीता को वापस लाकर उन्होंने धर्म और सत्य की विजय सुनिश्चित की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में उसकी विजय निश्चित होती है। प्राचीन काल की बात है, जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध जारी था। असुरों के राजा बलि ने देवलोक पर काबू पा लिया था और सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। देवता परेशान थे क्योंकि उनके पास अब कोई शरण नहीं थी और वे बुरी तरह से पराजित हो रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक अनोखा रूप धारण किया। उन्होंने वामन अवतार लिया, जो एक छोटे ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। बलि ने उन्हें यज्ञ के समय भिक्षाटन के लिए बुलाया। वामन ने केवल 3 पग भूमि की याचना की। बलि, जो खुद को अत्यंत शक्तिशाली मानते थे, यह याचना स्वीकार कर ली। लेकिन जैसे ही वामन ने अपना पहला कदम रखा, उन्होंने पूरा आकाश पैदल ही नाप लिया। दूसरे कदम से उन्होंने पृथ्वी पर काबू पा लिया और तीसरे कदम से उन्होंने पाताल लोक को भी अपने अधीन कर लिया। भगवान विष्णु ने यह चमत्कारी कार्य करके असुरों का अहंकार तोड़ा और देवताओं की रक्षा की। वामन के इस रूप ने यह संदेश दिया कि भगवान सत्य के पक्ष में होते हैं और बुराई का अंत होना तय है, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम गरीब था, लेकिन उसमें अपार साहस और ईमानदारी थी। वह अपने माता पिता की मदद करने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका जीवन बहुत कठिन था। उसका एक सपना था, एक दिन उसे एक अच्छा जीवन मिलेगा, जहां उसे मेहनत के बाद भी संतोष और खुशी मिलेगी। एक दिन विक्रम जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। घने जंगल में चलते चलते वह एक अजीब से पेड़ के नीचे पहुंचा। उस पेड़ की जड़ें पूरी तरह से जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उनकी छाव में बैठा था एक वृद्ध साधु। साधु ने विक्रम को देखा और उसे अपनी ओर बुलाया। तुम थके हुए लग रहे हो, आओ बैठो, साधु ने कहा। विक्रम चुपचाप बैठ गया और साधु से बात करने लगा। साधु ने कहा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें संतुष्ट कर सके? विक्रम ने अपनी कड़ी मेहनत और गरीबी के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ छिपा है। यह लो एक जादुई पलंग, इसे घर ले जाओ। रात को जब तुम इस पर सोओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। विक्रम चौंक गया, लेकिन साधु के कहे अनुसार वह पलंग लेकर घर लौट आया। रात को उसने उस पलंग पर सोने की कोशिश की। जैसे ही उसने पलंग पर आंखें बंद की, अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। पलंग ने उसे एक झटके से अपनी ओर खींच लिया और अगले ही पल वह एक बहुत ही शानदार महल में था। चारों ओर चांदी और सोने के बने भव्य कमरे थे। वह नए और अद्भुत स्थानों पर पहुंच जाता। कभी वह समुद्र के किनारे, कभी पहाड़ों में और कभी हरे भरे बागों में होता। वह यह देखकर हैरान था कि यह पलंग उसे जहां चाहे वहां ले जाता था। धीरे धीरे विक्रम ने जाना कि यह जादुई पलंग उसे नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी को बदलने का मौका दे रहा था। वह जहां भी जाता वहां नए दोस्तों से मिलता और उन सभी से कुछ न कुछ अच्छा सीखता। लेकिन एक दिन विक्रम ने एक कठिन निर्णय लिया।
उसने तय किया कि अब उसे जादुई पलंग का उपयोग अपने गांव में वापस आकर अपने परिवार और मित्रों की मदद करने के लिए करना चाहिए। और जब वह वापस अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के लोग उसकी मदद से समृद्ध हो गए थे। विक्रम ने अंत में जादुई पलंग को वापस जंगल में उस वृद्ध साधु के पास दिया, क्योंकि उसने समझा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि खुद के लिए ऐशो आराम में। और इस तरह विक्रम का जीवन बदल गया। वह अब एक खुशहाल और संतुष्ट व्यक्ति बन चुका था, जिसने सच्चे मायनों में जादुई पलंग का सही उपयोग किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का नामक मोहन रहता था। मोहन का सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह रोज काम ढूंढते हुए कई मील पैदल चलता था। उसके पास अच्छे कपड़े और जूते नहीं थे, बस पुराने फटे चप्पलें ही थीं। एक दिन जब मोहन गांव के बाहर एक बगीचे में काम कर रहा था, उसने एक चमचमाती चप्पल देखी। वह चप्पल बिल्कुल नई और सुंदर थी। मोहन ने उस चप्पल को उठाया और देखा कि उसमें कुछ खास लिखा था। यह चप्पल तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, बस इसे पहनकर सही इरादों से चलो। मोहन ने चप्पल को पहना और जैसे ही वह चला, उसने महसूस किया कि उसकी चाल में एक नई ऊर्जा आ गई थी। उसे महसूस हुआ कि वह बहुत तेजी से चल रहा है और जहां जहां वह जाता वहां कुछ अच्छा होने लगता है। वह किसी भी मुश्किल काम को आसानी से कर सकता था। गांव वाले चमत्कृत हो गए, क्योंकि मोहन जो भी काम करता उसमें सफलता मिलती। धीरे धीरे मोहन का नाम पूरे इलाके में फैलने लगा। उसने अपनी मेहनत और चतुराई से गांव में कई सुधार किए और कई लोगों की मदद की। चप्पल ने उसे केवल भौतिक सफलता नहीं दी, बल्कि उसने मोहन को सच्चे उद्देश्य की पहचान भी दी। मोहन समझ गया कि यह चप्पल केवल एक साधन थी, असली शक्ति उसके इरादों और मेहनत में थी। एक दिन मोहन ने चप्पल को वापस उसी बगीचे में रख दिया जहां उसे पहली बार मिले थे। उसने सोचा, अब मेरी मेहनत और इरादे ही मेरी असली ताकत हैं। और इस तरह मोहन ने अपनी जिंदगी को अपनी मेहनत और अच्छे इरादों से संवार लिया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू दिन भर नदी में मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन रामू ने जाल डाला और एक सुनहरी मछली फंस गई। मछली ने इंसानी आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, मैं जादुई मछली हूँ। तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। रामू आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या तुम सचमुच मेरी 3 इच्छाएं पूरी करोगी? मछली ने कहा, हाँ, पर याद रखना, लालच मत करना। रामू ने मछली को छोड़ दिया और घर लौटकर अपनी पत्नी को यह बात बताई। उसकी पत्नी लालच में आ गई और बोली, पहले एक बड़ा घर मांगो। रामू ने नदी के किनारे जाकर मछली से कहा, मुझे एक बड़ा घर चाहिए। मछली ने कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। घर लौटते ही रामू ने देखा कि उनका पुराना झोंपड़ा एक सुंदर बड़े मकान में बदल गया। रामू खुश था, लेकिन उसकी पत्नी और चाहने लगी। उसने कहा, अब एक बड़ा खजाना मांगो। रामू ने फिर से मछली से जाकर कहा, हमें एक बड़ा खजाना चाहिए। मछली ने फिर से उसकी इच्छा पूरी कर दी। रामू और उसकी पत्नी अब अमीर हो गए, लेकिन पत्नी की लालच बढ़ती ही गई। उसने कहा, अब राजा बन जाओ। रामू मछली के पास गया और तीसरी इच्छा मांगी। मछली ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जब रामू घर लौटा तो उसने देखा कि न तो घर बड़ा था और न खजाना। सब कुछ गायब हो गया था और वे फिर से झोंपड़े में थे। मछली ने उन्हें सबक सिखाने के लिए सब कुछ वापस ले लिया। रामू और उसकी पत्नी को समझ आया कि लालच बुरी बला है। उन्होंने फैसला किया कि अब वे मेहनत से जीवन जिएंगे।
बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का अजय रहता था। वह गरीब था, लेकिन दिल से नेक और ईमानदार था। अजय के पास किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे सभी गांव वालों के दिलों में एक खास जगह दिलाई थी। एक बार अजय को जंगल के अंदर एक बूढ़ी औरत मिली। वह काफी परेशान और थकी हुई लग रही थी। अजय ने उसे पानी और खाना दिया। बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई वरदान दूंगी। तुम जो भी काम चाहोगे वह तुम आसानी से पा सकोगे। अजय ने यह सुनकर कृतज्ञता से उसका धन्यवाद किया, लेकिन उसने यह वरदान कभी नहीं मांगा। वह जानता था कि अगर उसे कोई वरदान मिले तो उसे सही दिशा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास के नदी का पानी सूखने लगा और खेती में कठिनाई होने लगी। अजय ने सोचा कि अगर वह इस जादुई वरदान का सही उपयोग करता है तो शायद गांव की मदद कर सके। उसने बूढ़ी औरत का आशीर्वाद याद किया और नदी के किनारे जाकर एक इच्छा की, हे भगवान, इस नदी का पानी फिर से बहने लगे ताकि हमारे गांव के लोग सुखी रहें। अगले ही दिन नदी में पानी बहने लगा। गांव के लोग अजय के इस महान कार्य को देखकर हैरान रह गए। लेकिन अजय ने कभी किसी को बताया नहीं कि उसे यह वरदान मिला था। वह हमेशा अपने काम को ईमानदारी से करता रहा। समय के साथ अजय का नाम और प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। उसकी मदद से गांव में सुख शांति आ गई। और इस तरह से अजय ने अपनी सच्चाई और मेहनत से जादुई वरदान का सही उपयोग किया और अपने गांव को समृद्ध बनाया।